तो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, हमें पता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको अपने डेटा से बहुत सी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है। और उस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने डेटा को समराइज करना पड़ता है। और समराइज करने के लिए हमने लास्ट में देखा था कि हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। तो राइट नाउ हमें एक पिवट टेबल चाहिए होगी या ऐसी मल्टीपल पिवट टेबल चाहिए होगी जिसमें बहुत सी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। सो एक पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है। सो हम ऑफिस सप्लाईज पे जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट नाम का टैब है। और इंसर्ट पे अगर आप पिवट टेबल पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे पिवट टेबल शो हो रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखिए टेबल का नेम आ रहा है। मेरे पास जो टेबल है उसका नेम टेबल 13 आ रहा है। और तो आप इस टेबल का नेम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। हम आगे देखेंगे टेबल के नेम को भी चेंज किया जा सकता है। ऑल दो राइट नाउ टेबल 13 है, हो सकता है कि आपका टेबल 1 आ रहा हो और समथिंग। और यहाँ पे आ रहा है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो ऑब्वियसली मुझे न्यू वर्कशीट चाहिए होगी, क्योंकि अगर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही अपनी पिवट टेबल क्रिएट करूंगा तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड हो जाएगा। दैट इज़ वाई न्यू वर्कशीट एंड ओके, ठीक है। अब राइट नाउ आप देख रहे हैं कि आपके पास एक शीट 4 नेम का ऑप्शन आ रहा है, ऑल्दो आपके पास किसी और नेम से ऑप्शन आ रहा होगा। मैं शीट 4 को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और शीट 4 को रीनेम करके पिवट टेबल नेम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे रीनेम पिवट टेबल, और इसके साथ साथ मैं इसे रीनेम करने के साथ साथ इसे कलर भी दे सकता हूँ। ऑल्दो कलर से बहुत से ऑप्शंस होते हैं, मैं से ब्लू कलर चूज कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। सो ये पिवट टेबल डेटाबेस एंड पिवट टेबल है। नाउ हमें फाइंड करना होगा कि टोटल प्रॉफिट, जैसे कि अगर आप ये डेटाबेस देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है। ओके, प्रॉफिट नेम का कॉलम है। तो मुझे फाइंड करना होगा टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए मैं पिवट टेबल पे जाऊंगा और यहाँ पर आप पिवट टेबल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फील्ड आ जाएगी। इस फील्ड में आप देख रहे हैं कि मेरे पास बहुत से कॉलम हैं, ये वो सारे कॉलम हैं जो कॉलम हमारे डेटाबेस में है। और मैं प्रॉफिट पे क्लिक कर देता हूँ। मैं जैसे ही प्रॉफिट पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। और ये जो रिजल्ट आ रहा है इसका फॉर्मेट मुझे चेंज करना होगा, तो मैं इसका फॉर्मेट करेंसी कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जनरल पे जाता हूँ और करेंसी फॉर्मेट कर देता हूँ। इसके साथ साथ मुझे ये पॉइंट में अगर वैल्यू चाहिए, तो अगर मुझे 1 डेसिमल वैल्यू चाहिए तो मैं 1 डेसिमल कर सकता हूँ। और अगर मुझे कोई भी डेसिमल नहीं चाहिए तो मैं उसे हटा भी सकता हूँ डिक्रीज करके। तो ये मुझे कुछ इस तरह से शो करेगा, ठीक है। राइट नाउ ये मेरे पास एक कॉलम है सम ऑफ प्रॉफिट, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है 307,567। सिमिलरली अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि अच्छा हमने अब तक कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं, यानी कि क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली मुझे क्वांटिटी का भी सम करना होगा। तो मैं सेम इसी पिवट टेबल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। इवन आप यहाँ पर नेम्स भी लिख सकते हो सो दैट आपको याद रहे कि अ, हमने जो पिवट टेबल क्रिएट की है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी टोटल प्रॉफिट नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अभी राइट नाउ, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो प्रॉफिट की जगह पर मैं क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लूँगा, और अब ये मुझे बताएगा सम ऑफ क्वांटिटी विच इज़ 4,484। सो दिस इज़ माई अनदर पिवट टेबल। इसके साथ साथ अगर मुझे फाइंड करना हो कि हमने टोटल सेल्स कितनी की है, तो मैं यहाँ पे टोटल सेल्स लिख देता हूँ एंड इसी पिवट टेबल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और हमें पता है कि अब हमें क्या करना है, हमें सेल्स का सम करना है। तो सेल्स पे क्लिक करता हूँ और इट विल शो मी समथिंग लाइक दिस, राइट। आफ्टर दैट हमारे पास प्रॉफिट है, हमारे पास क्वांटिटी है, हमारे पास सेल्स है, ये सारा डेटा है हमारे पास।
और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अपने डैशबोर्ड में शो कर सकूँ। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी डैशबोर्ड क्रिएशन।